बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुइतबा फ्राम सोना महल तलगंग। आज डेट है 4 अगस्त और सोना चांदी थोड़ा सा बुरी साइड पे जा रहे हैं। और ऊपर जाने का इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? ट्रम्प का एक बयान। वो बयान क्या है कि हम सुलह चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं और कल की डेट तक हमारी डील हो जाएगी। इसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और एनएफपी का डाटा जो आने वाला है बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी तफसीली मैं बताऊंगा। तो पहले आते हैं आज के रेट्स पर। तो रेट्स बताए जाते हैं पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक भी, आपको आइडिया दिया जाता है कि क्या रेट्स चल रहे हैं। थोड़ी सा वीडियो को देख लिया करें तो इसमें बाइंग का भी बताया जा रहा होता है कि कब बाइंग करनी है, कितने % करनी है। आप वीडियो देखते नहीं है, शुरू में ही मैसेज कर देते हैं। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट $4,085 के करीब है। पठूर का रेट मॉर्निंग में 4.25 4.26 चल रहा था। अभी पठूर का रेट 4.28 4.29 तक है। और पिछली दोनों वीडियोस में मैंने सिग्नल आपको दिए हुए हैं कि आप बाइंग कर सकते हैं, जो पिछले 2-3 दिन से वीडियोस लगा रहा हूं। आज भी कह रहा हूं कि आप अपनी बाइंग मुकम्मल कर लें। तो डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से पठूर का रेट 4.27 28 29 तक है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेट्स होते हैं। पीस का रेट 33 34। चांदी तकरीबन $60 के करीब है। और चांदी का डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो बार्स हैं 10 तोला की, वो 66,000 से लेकर 68,000 तक बिक रही हैं। एक केजी वाली जो बार है 6400 पर तोला, 6500, 6350। डिफरेंट एरियाज में थोड़ा सा रेट का डिफरेंस है। तो बाइंग आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मैं बिल्कुल अभी रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप 10 दिनों के लिए लें या 5 दिनों के लिए लें। बाइंग आप कर लें, इंशाल्लाह आगे बहुत पॉजिटिव खबरें हैं। और पिछली वीडियो भी देख लें जिसमें बड़ी तफसीलन मैंने बताया है कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सोने चांदी को आगे बूस्ट करेंगी, बहुत जल्दी बूस्ट करेंगी इंशाल्लाह। तो ट्रंप ने बयान दिया था जी कल की डेट में, और मॉर्निंग में फिर उसका बयान आया कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। और फिर अभी कुछ बयानात ये चलना शुरू हो गए हैं कि कल तक ईरान के साथ हमारी मुकम्मल डील हो जाएगी। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रंप अब डील चाहता है, मुज़ाकरात चाहता है। क्यों? उसके मिड टर्म सदारती इंतखाबात हैं नवंबर के अंदर। और अगर ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, यहाँ पर सीज फायर होता है, जंग बंदी होती है, तो फायदा ट्रंप को जा सकता है। क्योंकि ट्रंप की अपनी पार्टी के बंदे इसके अगेंस्ट हुए पड़े हैं इस जंग की वजह से। इकॉनमी पे बहुत बड़ा बोझ है, ठीक है। तो उसके इंतखाबात इससे मुतासर हो सकते हैं। तो वही बात आज चलना शुरू हो गई। यहाँ पर मुज़ाकरात के हवाले से बातें चल रही हैं कि कल की डेट तक इनकी डील फाइनलाइज हो जाएगी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस में तकरीबन 5% का डिक्रीज आया है, वो 80 के करीब आ चुकी हैं। डॉलर इंडेक्स 99.80 पे है। और सोने और चांदी ने अच्छा मूव दिखाया है। कल चांदी $56.50 तक चली गई थी, आज अभी $59.70 पे है, ठीक है। सोना कल जब पीएमआई का डाटा आया तो उसमें सोना ने थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दी थी $40-50 की। इतनी मूवमेंट अगर वो फेवर में आ जाता सोने चांदी की, फिर $50-60 हमें प्लस में मूवमेंट नजर आती। अगेंस्ट आ गया तो उसकी मूवमेंट डाउन साइड चलेगी। लेकिन साथ ग्रुप के अंदर मैंने ये बताया था कि ये जो भी मूवमेंट आई, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये टेम्परेरी होगी। हमारी डोमेस्टिक मार्केट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर ये डील हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो हमें सोना चांदी फिर अच्छी मूवमेंट दिखाते हुए नजर आएंगे। चांदी 63-65 तक जा सकती है अगर कल की डेट में ये डील हो जाती है। तो सोना आपको 4200 के करीब नजर आएगा अगर डील फाइनलाइज होती है तब। फिर उसके बाद अगर 42 को टच करता है, फिर सोना बुलिश जोन में आ जाएगा। फिर आगे 44 का टारगेट भी अचीव हमारा हो सकता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है, हाई इंपैक्ट डाटा है, एनएफपी का डाटा आने जा रहा है, ठीक है, इस फ्राइडे को। उस पर भी नजरें हैं और 70-80% चांसेस हैं वो भी गोल्ड सिल्वर की फेवर में आने वाला है। अगर वो भी फेवर में आता है, साथ मुज़ाकरात होते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस पे नजर रखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि फ्राइडे वाला डाटा भी पॉजिटिव ही आएगा। बाकी खबरों पे भी नजर हमने रखी हुई है कि ईरान अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है। अगर मुज़ाकरात होते हैं, अपना हॉर्मज़ कंप्लीट खुल जाती है, तो फिर हमें क्रूड ऑयल 68-70 तक, 70 से नीचे नीचे दिखेगा।
और इस दफा क्रूड ऑयल जब नीचे जाएगा तो डॉलर पे भी प्रेशर आएगा। सिर्फ सोना चांदी पंप क्रूड ऑयल की वजह से नहीं करेंगे। डॉलर जब नीचे आएगा, फॉर एग्जांपल 2-3 पॉइंट और नीचे आ जाता है, तो फिर हमें इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद अच्छे की जा रही है। इंशाल्लाह पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर दोनों चीजें आ चुकी हैं और बाइंग अपनी आप मुकम्मल करते जाएं। कोई बहुत ही अगर डर रहा है, अभी भी डर रहा है, कम से कम 50% तक तो बाइंग लाजमी कर लें। ठीक है, किसी के पास होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक की होल्डिंग कैपेसिटी है, आंखें बंद करके आज की डेट में वो सोना भी ले सकता है, चांदी भी ले सकता है। इंशाल्लाह आपको फायदा ही देगी। थैंक यू सो मच।